समाज की दीवार थी थोड़ी थोड़ी। हाँ, वो क्या समाज था? की दीवार क्या थी? वो समाज की दीवार ये थी कि 23 दिसंबर को हमारा निकाह था और हमने असल में हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। जब हमने डिसाइड किया कोई 1 महीना पहले की बात है नवंबर में कि लेट्स गेट मैरिड, तो टाइम कम था और हमने सोच लिया था कि बस अब कर लेते हैं, अब क्योंकि डिसाइड कर लिया तो लेट्स नॉट वेट। अब मिड ऑफ दिसंबर और मे बी स्टार्ट ऑफ दिसंबर इसको एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ एंड विच वाज अ रियली गुड वन। तो इसने मुझसे पूछा कि सुभान ऐसे ऐसे है, अब मुझे एक प्रोजेक्ट ऑफर हो रहा है और अच्छा प्रोजेक्ट। तो मैं भी नहीं चाहता था कि हम लोग मतलब दिस इज आवर करियर और मैं नहीं चाहता था कि इसके लिए हमारी शादी शुरू में ही हिंड्रेंस बन जाए करियर के लिए। तो मैंने कहा वशमा कर लो। इसने मुझसे पूछा अगर तुम कहोगे मैं नहीं करूंगी तो मैंने कहा कर लो। अब मैंने कह तो दिया लेकिन अंदर से मेरा दिल भी धक 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 सीधी इसके पास आई और मैंने आके कहा कि देखो और कोई कुछ भी कहेगा तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपसे मेरी रोज़ पहले महीने दूसरे महीने में लड़ाई होती रहेगी ना तो फिर नहीं सॉर्ट आउट हो पाएगा। इसलिए मुझे बता दो, करना है करूँगी, नहीं करना तो ये हमारा पर्सनल महीना है, मैं नहीं करूँगी। इसने कहा करो। 30th को जब हमारा रिसेप्शन था तो 29th को भी मैं शूट पे थी और 31st को भी मैं शूट पे थी। पहली दफा कहानी सुनी है दुल्हन की मैंने। और इसके अलावा एक और बहुत खतरनाक बात जिससे वाकई मैं और इसके घर वाले तो बेचारे ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले थे। मैंने फिर अंकल से खुद पर्सनली बात की थी उसके ऊपर। तो हुआ ये कि 23rd को हमारा निकाह होना था और 22nd की इसकी फ्लाइट थी क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग्स यहाँ कराची में थी, निकाह लाहौर में था। अब उन दिनों एक दिन पहले की बात है 21st से फॉग आना शुरू हो गई लाहौर में। 21st से अब फ्लाइट डिले हो रही है। अब मैं भी थोड़ा डरा हुआ, इसकी ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग, मैंने कहा वशमा किसी तरह तुम पहले आ सकती हो। इसने कहा कि सुभान तुम्हें तो पता है रिकॉर्डिंग है और मैंने डेट्स दे दी हैं। तो खैर किसी तरह कर करा के मैंने इसको मना लिया कि तुम 22nd को ऑफ ले लो और किसी तरह से 21st को निकल जाओ किसी टाइम अगर मौका मिले, वरना 22nd को निकल जाओ। तो अल्टीमेटली ना ये 21st को निकल सकी ना 22nd को निकल सकी, जबकि इसकी फ्लाइट 22nd की प्लान थी। और हम ऐसे फ्लाइट्स देख रहे हैं, टू सीट्स लेफ्ट, वन सीट लेफ्ट और खत्म। और विद इन सेकंड्स खत्म, फ्लाइट्स खत्म हो रही हैं क्योंकि एक तो वो पोस्टपोन हो रही हैं, अगले दिन पे जा रही हैं। फॉग थी, 12 बजे मेरे ख्याल से फ्लाइट स्टार्ट होती थी, 6 भी नहीं 4 बजे 4 बजे 5 बजे लास्ट फ्लाइट चलती थी, उसके बाद एयरपोर्ट सुबह 11 बजे तो स्टार्ट होती थी। अब ये ऑप्शन भी नहीं था कि किसी गाड़ी के थ्रू इसको लेकर आ जाए क्योंकि गाड़ी से भी आने में 12-14 घंटे लगते हैं। फिर तो खैर कर करा के माय डैड वाज गोइंग क्रेजी और वो मुझे बार-बार कॉल करके कह रहे थे जिंदगी में प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं बेटा, शादी एक ही बार होती है। तो फिर हुआ क्या? तो फाइनली मायू इसका मिस हो गया, मेहंदी मिस हो गई। लेकिन क्या मतलब मैं मायू मिस हो गया? किसका मिस हो गया? इसका ऑब्वियसली फैमिली के साथ था ना लाहौर में 20 जब मैंने वहाँ पहुँचना था तो उसी रात में था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैं नहीं, और लिटरली I can't believe अच्छा I was on the set में काम कर रही हूँ और मेरे घर वाले मुझे वीडियो कॉल करके कह रहे हैं देखो तुम्हारा सब मायू डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और ये सेट पे बैठी हुई है। दुल्हन अपने माइयों पे नहीं, दुल्हन अपनी मेहंदी पे नहीं। ये एक ऐसा पन्ना है इनकी जिंदगी में जो लिखा जाएगा, जो आगे अब फिल्म बन सकती है, अब ड्रामा बन सकता है, ईद का ड्रामा। देखिए ड्रामा जरूर होता है, कोई भी डमी दुल्हन बनाई थी तुम लोगों ने माइयों की। क्या किया? घूंघट है, सॉरी घूंघट ना उठाइए। दुल्हा वहाँ पे पहले से बैठा हुआ है, दुल्हन है नहीं और सब लोग वेट कर रहे हैं कि दुल्हन कब आएगी। 23rd को 3 बजे हमारा निकाह था और सुबह में 11-12 फोन बजे पे निकाह हुआ क्या? नहीं 1 बजे मैं वहाँ पे पहुँची हूँ। 1 बजे ये पहुंची और 3 बजे हमारा निकाह था। और सोचे एक दिन पहले मैं सोच रहा हूँ रात में कि यार मैं तो इधर आ गया हूँ लाहौर में, लेकिन मेरी दुल्हन कराची में।